हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम परीक्षा का चैप्टर नंबर 2 का विभाग नंबर सी का वीडियो बता रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन, गुजरात में आदिवासियों के नृत्य का परिचय दो। आंसर, गुजरात का आदिवासी नृत्य आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों के लोग त्योहार, विवाह, मेला और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आदिवासी नृत्य करते हैं। यानी आदिवासी नृत्य जो आदिवासी करते हैं, कब करते हैं भाई? तो वो त्योहार के समय, विवाह के समय, मेलों के समय या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ठीक है। वे विभिन्न पारंपरिक संगीत के साधन, जैसे कि पुराने जमाने के साधन, वाद्य यंत्र हुआ, ड्रम, पारंपरिक मिमजीरा को क्या मंजीरा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंजीरा, ढोलक और क्षेत्रीय भाषा, मतलब जो उनका करंट लैंग्वेज, जो उनका लोकल लैंग्वेज है, उन भाषाओं का उपयोग करके गीतों को गाते थे और नाचते थे, और मंडली बनाकर नाचते थे, मतलब ग्रुप बना के नाचते थे। ठीक है। फिर आदिवासी नृत्य शैली में देखिए, चाड़ो एक डांस का नाम है। चाड़ो नृत्य शैली में नर्तक यानी जो नाचता है वह मोर बनता है, गिलहरी बनता है, गौरैया बनता है, अलग अलग पक्षियों की नकल करता है। गुजरात के डांग क्षेत्र में, डांग मतलब गुजरात का एक जिला है जहां आदिवासी रहते हैं, गुजरात के डांग क्षेत्र में हम चाड़ो नृत्य देखने को मिलता है। आज भी अगर ये चाड़ो नृत्य को देखना है तो गुजरात के डांग जिला में मिलेगा। मालिनो चाड़ो और थ्रेटा क्रियो चाड़ो डांग में देखी जाने वाली ऐसी दो नृत्य शैलियां हैं। आज भी अगर आप डांग जिले में जाओगे तो मालिनो चाड़ो और थेटा क्रियो चाड़ो आज भी दिखाई देगा विद्यार्थी मित्रों। ठीक है। फिर भील और कोली, ये दो जाति है, आदिवासियों की दो जाति है। भील और कोली समुदाय के मजदूर जो होते हैं वह आज भी टिप्पणी नृत्य करते हैं, टिप्पणी नामक नृत्य करते हैं। ठीक है। इस नृत्य में, टिप्पणी नामक नृत्य में क्या होता है, नर्तक मोटी लकड़ियों के समूह पर, यानी ढेर सारे मोटी लकड़ियों का समूह गट्ठर बनाएगा, जिन्हें छोटी लकड़ियों से जोड़ देगा और एक समूह में नृत्य करेगा। फिर वे इन लकड़ियों को जमीन पर पटकते हैं और नृत्य करते हैं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, टॉपिक हमारा था गुजरात में आदिवासियों का नृत्य होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट पाड़ना है तो आप पाड़ सकते हो। ठीक है। आंसर है राइट। क्वेश्चन नंबर 2, चर्म काम भारत की बहुत पुरानी कामगिरी है, समझाओ। प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े का विविध उपयोग होता था। यानी पुराने समय से ही जो मरे हुए प्राणी हैं उनके चमड़े का अलग अलग उपयोग होता था। जैसे कि प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। जब कोई प्राणी मरता था तो उसके मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। फिर इस चमड़े का उपयोग कृषि के लिए, जैसे कुआं से पानी निकालना, उसकी चरसा बनाने के लिए, पानी की मशक बनाने के लिए, पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। ढोल, नगारा, तबला संगीत के जो भी साधन है इन सबको बनाने के लिए। लुहार की धोकनी, याद रखना यहाँ पर क्या है, लुहार, जिसपे लुहार कोई भी चीज रख के ठोक के बनाता है, लुहार की धोकनी। विविध प्रकार के जूते हुए। प्राणियों को बांधने के लिए चमड़ा का भी उपयोग होता था। ठीक है, चमड़ों का उपयोग। ठीक है। युद्ध में उपयोग ली जाने वाली जो ढाल है वो भी किसका बनता था, चमड़ों का। भारत में चर्म उद्योग का एक विशिष्ट स्थान है। जूते, जैसे चमड़े के विविध चीज वस्तुएं, राइट। फिर चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियां, चप्पलें, राइट। पर्स, पट्टा, बेल्ट, घोड़े और ऊंट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज, पलान, लगाम और चाबुक, डोरी, ये सब चमड़े की होती थी। इसीलिए चर्मकाम भारत की पुरानी कामगिरी है। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। राइट। आप स्क्रीनशॉट इसका पाड़ सकते हो, जो आप याद करके आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवाई। भवाई के बारे में परिचय दो। किसके बारे में, भवाई के बारे में। आंसर, शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है। भाव प्रधान मतलब अपने इमोशन को प्रकट करने के लिए जो नाटक करते थे वो भवाई कहलाता था। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्य कला है। 700 वर्ष पुरानी। इसे असायत ठाकर ने शुरू किया था। किसने, असायत ठाकर। सस्ते खर्च में लोक शिक्षण का और साथ ही साथ मनोरंजन कराने वाली इस नाट्य कला को बहुत प्रोत्साहन मिला है।
यह भवाई एक नाट्य कला है जो सस्ते में निपट जाता है, लोगों को इससे शिक्षा भी मिलता है, मनोरंजन भी हो जाता है। ठीक है, नाट्य कला को सोलंकी युग में बहुत प्रोत्साहन मिला है, यानी गुजरात में जब सोलंकी युग का शासन चलता था तब नाट्य कला में बहुत ही प्रोत्साहन मिला है। ठीक, ज्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक, हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और भूंगल बांध, ये सब भवाई की विशेषता रही है। ठीक है, भवाई में मुख्य दो पात्र होते हैं, एक रंगला और एक रंगली। यह गुजरात में कन्या शिक्षण, गुजरात में भवाई कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ आदि जैसे कार्यक्रम में उपयोग होता है। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा भवाई का टॉपिक होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत के एक कला के रूप में हाथ करघा बुनाई कला का परिचय दो। हाथ करघा ने हाथ वाला। ठीक है, तो प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वस्त्र विद्या के क्षेत्र में भारत आज से नहीं, प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि ढाका की मलमल की थान, यानी ढाका की जो मलमल की थान है वह अंगूठी में से निकल जाता था। सोचो, अंगूठी में घुसेड़ के उसको बाहर निकला, ऐसा कपड़ा। ठीक है, दिया सलाई की डिब्बी में भी आ जाता था। कश्मीर सहित भारत से बनने वाला जो गलीचा है, पाटन का पटोला है, कांजीवरम है, बनारसी साड़ियाँ है, राजस्थानी बांधनी है, ये सब हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगर के नमूने भारत की पहचान थे। हड़प्पा मोहेंजोदड़ो के उत्खनन के दौरान मिली मूर्ति पुतलों के वस्त्रों पर भी कढ़ाई बुनाई का काम देखने को मिला है, अर्थात ये कला काफी पुरानी थी। भारत में पुरुष, स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्रों पर हाथ बुनाई करने की कारीगरी भी भारत में बहुत प्राचीन है। आज भी सिंधु संस्कृति के समय उस समय सिंधु संस्कृति के समय सिंधु, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कसीदाकारी देखने को मिलती है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हाथ बुनाई से कई तरीकों से गलीचों का भी निर्माण किया गया। हाथ बुनाई से गलीचों का भी निर्माण हुआ, इसीलिए इस कला को भारत का सर्वश्रेष्ठ कला भी मानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा है भारत की कला के रूप में हाथ करघा बुनाई कला। आप स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो, राइट। विद्यार्थी मित्रों, कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 विभाग से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, राधे राधे।